तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं PYQ सीरीज देख रहे हैं, जिसमें RO ARO 2024 को टारगेट करते हुए 2023-24 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे 2016 के सामान्य हिंदी यानी GS पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन को, उन MCQ को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद 2014, 2015 वाला सितंबर में हुआ था, फिर 2016 वाला जो जाके ये भी बाद में हुआ था। बहरहाल बात करें 2016 के क्वेश्चन की, तो उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसा हमने बताया कि GS पेपर की भी हमारी सीरीज चल रही है। आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने मैराथन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने जनरल साइंस के लगभग जो है 900 प्लस MCQ जो PYQ सीरीज है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य लोक सेवा आयोग के साथ साथ जितने भी लोअर लेवल या कहीं भी जनरल साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज चल रही है, जिसमें 2 एपिसोड हो चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग 900 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर पर काम चल रहा है, ठीक है। पूरा 2 साल का करंट अफेयर आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे, जिसमें वार्षिक संग्रह रहेगा। और हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे। सबसे पहले इसमें पॉलिटी को कवर करेंगे। इसके अलावा बात करें यूपी के लिए, यूपी स्पेशल के लिए हमने उत्तर प्रदेश वार्षिक विशेष संग्रह जो है हमने लाया है, जिसमें हम पूरा 2 साल का करंट अफेयर आपको देंगे, ठीक है। तो ये ऑन द वे है, जल्दी आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा बात करें, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे 2 चैनल, स्टडी ऑन IAS, स्टडी ऑन UPSC। और अगर आपको PDF की नीड है या नोट्स की नीड है तो आप हमारा चैनल टेलीग्राम स्कैन कर सकते हैं और व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी ऑन IAS नाम से है। बहरहाल तो बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे अगर जनरल हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको आता है कि सेंटेंस करेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, यानी वाक्य जो है शुद्ध करने के लिए। तो अगर बात करें वाक्य शुद्ध करने के लिए, तो कई प्रकार के जो है अशुद्धियां शुद्ध करने की होती हैं। जैसे अगर पहला अशुद्धि जो होता है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, ऊपर सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, तो आप देखिए इसमें क्या है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं, यानी 2-4 लड़ियां नहीं होती, कड़ियां होती हैं। ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल बात करें, पूछे कृष हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, तो कृष हमारी व्यवस्था का क्या है, आधार है, ना कि रीढ़ है। दूसरा जो होता है, इसी का जो है सब डिवीजन होता है, लिंग संबंधी अशुद्धियां। जैसे इसमें लिखा परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो यहाँ पर बदलनी चाहिए हो जानी, तो इसी का जो है सब डिवीजन है। नेक्स्ट, वचन संबंधी अशुद्धियां, यानी मेरी आंसू से रुमाल भीग गया, तो यहाँ आंसुओं होना चाहिए। ऐसे कारक संबंधी अशुद्धियां होती है, जैसे मैंने राम को पूछा, तो यहाँ उन्होंने मैंने राम से पूछा, ठीक है। तो ये अशुद्धियां होती हैं। दूसरी जो अशुद्धि होती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है। ये तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो गई। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में से पूछा मेरे से मत पूछो, इसमें सर्वनाम में क्या अशुद्धि है, मुझसे मत पूछो, आप जाकर ले लो। यहाँ पर आप जाकर नहीं ले होता है, तुम जाकर ले लो। तीसरा जो अशुद्धि होती है, विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती है। इसमें फॉर एग्जाम्पल बात करें तो इसमें लिखा है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो घोर नहीं होता, घनिष्ठ होता है। इस वीरान जीवन में, यानी इस वीरान जीवन में नहीं, इस नीरस जीवन में। तो इस प्रकार के कुछ अशुद्धियां होती हैं। नेक्स्ट अशुद्धि की बात करें तो क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है, या जैसे वह कुर्ता डालकर गया, तो क्रिया संबंधी, जैसे कुर्ता डालकर नहीं होता, कुर्ता क्या होता, पहन कर गया। वह वहां घना अंधेरा घिरा था, तो क्या होता है, घना अंधेरा छाया था, ना कि घिरा था। नेक्स्ट अशुद्धि की बात करें तो पांचवा होता है अव्यय संबंधी अशुद्धि, जिसमें ऐसे फॉर एग्जांपल बात करें तो यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो परंतु नहीं होता, तथापि होता है, ठीक है। छठवां जो अशुद्धि होती है वो पदक्रम अशुद्धियां होती हैं। आपको ये सब बोरियत महसूस हो रहा होगा कि इतनी अशुद्धियां कैसे याद रखेंगे, तो मेन प्रैक्टिस से आएगा। हमारा काम है आपको समझाना कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है, कैसे अशुद्धियों को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। पदक्रम के संबंधी अशुद्धि में जैसे लिखा है कि अपने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, तो इसमें क्या होना चाहिए, अपने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई, ठीक है। नेक्स्ट, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो दोस्तों ये हो गया पदक्रम यानी क्रोनोलॉजी संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। सातवां
अशुद्ध होती है पुनरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ, यानी फॉर एग्जाम्पल बात करें, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते तुम मेरा कहा मानो। तो बशर्ते है कि, या बशर्ते है कि तुम मेरा कहा मानो। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नत हुई। तो इसमें लिखा है बहुत उन्नत हुई, तो इसमें क्या होना चाहिए, मध्य युग या, ठीक है, मध्य युग में कलाओं की बहुत उन्नत हुई। आठवां जो अशुद्धि होती है टाइप बात करें तो अधिक पद संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल बात करें, इसमें कहा मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम, यहाँ तक होना चाहिए, उसके उत्कृष्टतम जो क्या है, कृति है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे एक्स्ट्रा जोड़ा गया, यानी अधिक पद जोड़ा गया, यानी मानव ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। जैसे इसमें सेकंड एग्जाम्पल बात करें, इसमें पूछा उसने गुप्त रहस्य प्रकट किया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें देखिए एक्स्ट्रा वर्ड है ना, जैसे उसने रहस्य प्रकट किया, रहस्य तो ऑलरेडी क्या होता है, गुप्त ही होता है, तो ये एक्स्ट्रा है। नौवां शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां, जैसे बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। ध्यान रखिएगा, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र जो होता है वो शस्त्र नहीं होता, अस्त्र होता है, ठीक है। यानी जिसे फेंक कर मारा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है शस्त्र कहते हैं, ठीक है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र नहीं, शस्त्र है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल बात इसमें पूछा, इस समय सीता की आयु 16 वर्ष है। तो इसमें सीता की आयु, इस समय सीता की आयु नहीं होगी, उम्र या अवस्था होगी। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, बहुत माइन्यूट माइन्यूट जो है अंतर से गलतियां हो जाती हैं, मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने आपको समझा दिया। अब चलते क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने पूछा है, एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन एक, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है। ऑप्शन बी, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ऑप्शन सी, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का, यानी लीगलिटी का जीवन बिता रही है। ऑप्शन डी, मैं सपरिवार आनंदित हूँ। आपको बताना है इसमें जो है कौन सा शुद्ध है, इसमें जो वर्तनी संबंधी शुद्ध आपको बताना है। तो आप देखेंगे जो इसमें शुद्ध वाक्य होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किसने पूछा, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए शब्द क्या है, ठीक है। उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर, आपको बताना है कि उत्तर के लिए क्या सही उपयुक्त शब्द है। जैसे सवाल जवाब है, बहस हुज्जत है, वैसे उत्तर उत्तर प्रत्युत्तर होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात किसने पूछा है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है, चश्म, चष्क, चषक, चषक। तो इसको भी शाह पढ़ा जाता है, लेकिन ये खटखड़ो वाला शाह हम लोग जैसे जब पढ़ते थे हिंदी में तो उसको कहते थे, ठीक है। तो जो मदिरा पीने वाले को प्याला के लिए एक शब्द है वो है चषक, यानी ये ऑप्शन डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात इसमें, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या है, स्त्री प्रेमी, स्त्रियोचित, स्त्रैण, स्त्रियावशी। तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है स्त्रैण कहते हैं, ठीक है। स्त्रैण या स्त्रैण जो भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में से पूछा है, एक वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। ऑप्शन बी, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। ऑप्शन सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन डी, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य शुद्ध है वो कौन सा वाक्य है। ये भी वर्तनी संबंधी जो है शुद्धियों को आपको देखना है। तो वर्तनी संबंधी शुद्धियों को देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही, गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसने पूछा है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उनके लिए एक शब्द, विस्थापित, अविस्थापित, संस्थाजित, संस्थापित। तो आपको देखते होंगे कि कई बार सुनते होंगे कि कई लोगों को अपनी जगह से विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कैसे पूछा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, दुरत्क्रम, दुर्गम, दुरभिसंधि, दुर्भियोजन। तो आपको बताना है कि बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है। चलिए आंसर बताइए। तो बुरे उद्देश्यों से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द जो होगा, दुरभिसंधि होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें पूछा वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उनके लिए एक शब्द क्या है? वाग्दात। ठीक है, वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध, वाग्वी। तो आपको बताना है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उनके लिए एक शब्द है आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, आकाश फल। तो आपको बताना है कि उसके लिए क्या एक शब्द है जिसकी जीविका का कुछ ठीक ठिकाना ना हो। तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। तो उस व्यक्ति के लिए जो यूज किया जाता है एक शब्द वो होता है आकाश वृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या है? मैं मर्त, मृतगामी, मुमुर्ष, निर्विकारी। तो आपको बताना है मरणासन अवस्था वाला के लिए व्यक्ति के लिए जो है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसमें देखेंगे जो मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द की बात करें तो उनके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होता है वो मृतगामी होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तैराक, तारक, तीर्थशु, चाणक। तो आपको बताना है कि जो तैरने या पार होने का इच्छुक जो होता है उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उसे कहते हैं तीर्थशु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें जो है तत्सम रूप यानी जो संस्कृत के रूप में हम लोग आम बोल भाषा में प्रयोग करते हैं, चना का तत्सम क्या होता है? चड़क, चणा, चड़क, चड़ाक। तो आपको बताना है कि चना का जो है तत्सम रूप क्या होता है। ठीक है, तो चना का तत्सम रूप होता है चड़क। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए तद्भव आपको बताना है चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? तद्भव चबूतरा है, उसका तत्सम रूप बताना है। चरवतर, चबूतरा, चावुतरा, चतवाल। तो आपको बताना है चबूतरा जो है एक तद्भव रूप है, उसका तत्सम रूप क्या होगा? तो उसका तत्सम रूप दोस्तों होगा चतवाल। क्वेश्चन नंबर 14 बताने से निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी, मूर्ख, नयन, सुकुन, सॉरी शकुन। तो आपको बताना है कि इनमें से एक तद्भव शब्द कौन सा है? नयन है, शकुन है, मूर्ख है या पूंजी है? तो आपको तद्भव बताना है। जहां तक बात करें नयन, शकुन, मूर्ख की, ये दोनों क्या है? ये तीनों तत्सम है। पूंजी कैपिटल क्या है? वो एक तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेंत का तत्सम क्या होगा? बेंत, वेत्र, वेन्नत्र, वृत्त। ठीक है, तो आप बताना है कि बेंत जो है बेंत का तत्सम रूप क्या होगा? तो बेंत का तत्सम रूप आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वेद का तत्सम रूप होगा वेत्र या वेन्न। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा है? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? योद्धा, युद्धरत, युद्धविद, युत्स। युद्ध की इच्छा जो रखता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं युत्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है एक तद्भव शब्द है, इन चारों में से एक तद्भव शब्द है, पंजर, पंजाली, पंजीरी, पंडित। तो आपको बताना है इनमें से जो है एक क्या है? तद्भव रूप है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो तद्भव रूप है पंजीरी है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या तद्भव शब्द है? अटल, आतुर, अजिर, अतिथि। तो अतिथि तत्सम है। ठीक है, आतुर और अजिर भी जो है तत्सम है। अटल जहां तक बात है, अटल जो है वो क्या है? वो तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें उन का तत्सम रूप है उन्य, उण्य, उड़, उड़। तो आपको बताना उन का तत्सम रूप क्या है? तो उन का तत्सम रूप जो होता है वो होता है उड़। ठीक है, बड़ा उड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा? थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली, थ्याली, थालिका, थाली। तो आपको बताना है थाली का तत्सम रूप क्या है? तो थाली को जो है तत्सम रूप स्थाली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछे जामुन का तत्सम रूप क्या है? यामुन, यामुड़, जम्बू, जम्बुड़। तो आपको बताना है कि जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन को तत्सम में क्या कहते हैं? जम्बुक भी कहते हैं।
ठीक है, और जम्बूक कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप, एक तत्सम शब्द है, यानी इन चारों में से एक तत्सम शब्द है। अनहित, विनित, डाकिनी, अटारी। तो डाकनी जो है, आप देखेंगे डाकनी जो है तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होता है? डाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्री, ऐन्द्री। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द की बात करें, इंद्रिय का विशेषण शब्द ऐन्द्रिय होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो आपको बताना है इसमें एक शब्द में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है इन चारों वाक्यों में, तो वो वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो वो देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी वह विद्यार्थी में उसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 में पूछा है, एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो आपको बताना है इस चारों में से एक जो है वो क्या है? विशेषण शब्द नहीं है, यानी वो विशेष्य है। तो उसमें देखेंगे लांछन जो है, लांछन क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण जो होता है लांछित होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कैसे पूछा है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है, यानी जिसकी विशेषता, विशेष क्या है इसमें, इस वाक्य में? कठोर, अशोक, हृदय, मोम। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका विशेष क्या है। तो आप देखेंगे युद्ध में, युद्ध देखकर अशोक का कठोर क्या है? हृदय जो है वो क्या है? विशेष है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा, निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है। सभ्य, सर्व, भव्य, गर्व। तो इसमें बताइए आप कौन सा जो है विशेषण नहीं यानी विशेष्य है? तो आप देखेंगे गर्व क्या है? गर्व विशेष्य है, इसका विशेषण हो जाएगा गर्वीला। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है, यानी तीन जो विशेष है बाकी एक विशेषण है। लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। तो आप देखेंगे इसमें बताना है कौन सा जो है विशेषण शब्द है। तो महत्व जो है वो क्या है? विशेषण शब्द, बाकी सब विशेष है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, यानी आपको बताना है कि इनमें से चारों में से बहरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो आप देखेंगे जो विशेषता नहीं बता रहा है वो है ऑप्शन डी, बांका। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या पूछा है, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, यानी इन इस वाक्य में आपको जो है इसमें युग्म दिए गए हैं, उन विशेष्यों की दृष्टि से आपको बताना कौन सा युग्म जो है विशेष्य बता रहा है। भक्त, भगवान, करुणा, दयाद्र, भक्त, वात्सल्य भगवान, पुकार तथा भगवान। तो इसमें देखेंगे तो भक्त की करुणा पुकार सुनकर जो है भगवान जो है क्या क्या होते? दयाद्र होते। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा है, भोले बालक ने क्रूर डाकू से कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष है? इसके पहले पूछा कौन से विशेष है, अब इसमें पूछा है कि कितने विशेष हैं। ठीक है, 4, 3, 2, 6। तो आप देखेंगे इसमें विशेषों संख्या देखेंगे तो इसमें जो 4 विशेष हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है विशेषण शब्द नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए वरदान जो है विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, वो विशेष है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो आप देखेंगे शंकर का पर्यायवाची गंगाधर भी है, शशधर भी है।
ठीक है, त्रिलोचन भी है। ललाटाक्ष का मतलब होता है फोरहेड, इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। बाकी और सारे पर्यायवाची जो है भगवान शंकर के दिए गए हैं, आप उससे यहाँ देख सकते हैं। 34 की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिशौरभ, शाहकार, रसाल, अम्बु। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है। जहां तक ऑप्शन सी है अम्बु, अम्बु ये पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अम्ब जो है पानी का पर्यायवाची है, लेकिन अगर यहाँ पर अम्ब लिखा होता, ठीक है, अम्ब लिखा होता तो ये जो है आम का पर्यायवाची होता। क्वेश्चन नंबर 35 में जब पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी। ऑप्शन बी सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। ऑप्शन सी अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। ऑप्शन डी महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म सुमेलित। जहाँ तक ऑप्शन बी की बात है, तो ये जो आप तरड़ी देख रहे हैं इसका मतलब होता है पृथ्वी, लेकिन अगर यहीं तरड़ी लिखा होता, इस तरह लिखा होता, तब जो है आप जो है सूर्य के पर्यायवाची मान सकते थे। इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है, जो है 4 दिए गए हैं वो शंकर के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात किसने पूछा है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपाल, पहान, पशम। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची आप देखेंगे, उसमें आपको बताना है इसमें चारों में से कौन सा जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, पशम जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कैसे पूछा, निम्नलिखित एक जो है इसमें चारों में से रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अकरजा में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें जो तनुजा है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं। यहाँ पर देखिए यमुना का पर्यायवाची लिखा गया है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पर देखिए यमुना का पर्यायवाची लिखा गया है, कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनया, अकरजा, भानुजा। यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची लिखा गया है। तो आप देखेंगे इसमें जो सही है वो इसमें ऑप्शन बी जो है तनुजा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर, 38 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलाधिप, जलधाम। तो इसमें देखिए इसमें बताना आपको कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के पर्यायवाची में जैसे सागर होगा, पयोधि, उदधि, परावरा, नदी से जलधि, वरधि, निरधि आदि, जो कि ये क्या है समुद्र के पर्यायवाची है। लेकिन इसमें जलधाम जो है ये क्या है समुद्र का पर्यायवाची नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नांग, त्रिपथगा, कुलंक्षा, कुलवती। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें जो ये यूज किया गया है त्रिपथगा जो है, ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है गंगा नदी के लिए यूज होता है। ठीक है, नदी के लिए नहीं होता है। इसमें ऑप्शन बी सही है, बाकी तीनों का जो है संबंध जो है नदी से है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात किसने पूछा, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए विष्णु का शब्द पर्यायवाची लिखा गया है या ब्रह्मा का पर्यायवाची लिखा गया है। तो इसमें कमलेश, कमलापति, कमलाकांत, कमलासन में आपको बताना है कौन सा जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ऑप्शन डी जो कमला आसन जो है ये ब्रह्मा के लिए यूज होता है। ठीक है, बाकी सब तीनों जो है विष्णु के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हिरण्या, हाटक, कलधौत। यहाँ पर देखिए सोने का पर्यायवाची लिखा गया है। तो आप देखेंगे जो हेम है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हेम क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए सरस्वती का पर्यायवाची और लिखा गया गिरा, भाषा, भारती, शारदा, ब्राह्मणी। ठीक है, तो ये क्या है ब्राह्मी, बगीशा, बागेश्वरी। तो ये सरस्वती का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात किसने क्या पूछा, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ऑप्शन ए इंद्रीश,
रतीश, सहस्त्र, माधव, माघव। ऑप्शन बी घर, निकेतन, आयतन, निलय। ऑप्शन सी यमुना, कालिंदी, भांति या जाह्नवी। ऑप्शन डी वस्त्र, पाठक, अंबर, चीर। तो आप देखेंगे इसमें बताना है कौन सा एक शुद्ध वर्ग जो है यानी सुमेलित है। जैसे अगर बात करें कपड़े की तो उसका पर्यायवाची अंबर, पाट, पोशाक, लिबास, दुकल, परिधान, चीर, वसन, वस्त्र, ये सब क्या है, ये कपड़े के पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित है, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात किसने पूछा, व्यष्टि का विपरीत शब्द क्या है, समास, समवेत, समष्टि, समस्त। तो व्यष्टि जो होता है ये एक क्या है, इकोनॉमिक टर्म है, ये पर्सनल लेवल पर इकोनॉमिक टर्म होता है। ठीक है। जबकि वहीं इसका उल्टा होता है समष्टि, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व क्या करता है, समष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 44 में उपमेय का सर्वथा उपयुक्त जो है विपरीत यानी विलोम शब्द क्या है, अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमति। तो आपको बताना है कि उपमेय का जो है उसका क्या है, उल्टा क्या है, विलोम क्या है, विपरीत शब्द क्या है। तो उपमेय के लिए जो उल्टा शब्द या विपरीत शब्द यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुपमेय कहते हैं। सॉरी, ऑप्शन ए सही होगा, अनुपमेय कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आप, सुलभ के लिए क्या विपरीत शब्द है, दुष्प्राप्य, अलभ, अप्राप्य, दुर्लभ। सुलभ यानी सर्वथा सुलभ हो, उसे के लिए क्या होगा, विपरीत शब्द दुर्लभ होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, इसे पूछा दीर्घायु का विलोम शब्द होगा, चिरायु, अल्पायु, क्षणिक, नरेश्वर। तो आपको बताना है कि दीर्घायु का जो विलोम होगा उसका दीर्घायु का विलोम क्या होगा। तो दीर्घायु हो तो उसका विलोम अल्पायु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा तृष्णा, तृष्णा का जो उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा, वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि और वितृत। तो तृष्णा, तृष्णा का मतलब प्रायः जो है अधिक समय तक बनी रहने वाली जो कामना है उसे तृष्णा कहते हैं। तो वो उसका जो विलोम या विपरीत शब्द हो जाएगा वितृष्णा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है निषिद्ध का सर्वथा जो है विपरीत शब्द क्या है, निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो निषिद्ध शब्द का जो है आपको बताना है विपरीत शब्द। निषिद्ध का मतलब होता है जिसका निषेध किया गया हो यानी वर्जित हो, वो निषिद्ध शब्द है। तो निषिद्ध का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा विहित। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है भूगोल का विपरीत शब्द क्या है, इतिहास, अंतरिक्ष, भूगोल, खगोल। तो भूगोल जो है पृथ्वी के अध्ययन कहते हो, खगोल जो है आसमान के अध्ययन कहते हैं। उसमें ऑप्शन डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है सहयोगी का विपरीत शब्द क्या है, प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। ठीक है। तो आपको बताना सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो सहयोगी का क्या होगा, प्रतियोगी होगा। ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है जोड़, प्लस, जोड़ का मतलब प्लस यहाँ पर है, तो उपयुक्त विपरीत शब्द क्या है, गुणा, भाग, घटाव, बाकी। तो आप देखेंगे जोड़ का जो है विपरीत शब्द क्या है, घटाव। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा है, 52 में पूछा है एक वर्तनी जो है शुद्ध है, उन्नयन, 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 उन्नयन। तो आपको बताना उन्नयन कैसे लिखा जाता है। ठीक है। उन्नयन कैसे लिखा जाता है वही शुद्ध शब्द शुद्ध चूज करके आपको लिखना है। तो उन्नयन जो लिखा जाता है छोटा उ, आधा न, फिर पूरा न या न, तो उसे उन्नयन ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द, जमाता। ठीक है। तो ये जमाता लिखा है जबकि क्या होता है उसे क्या कहते हैं, जमाता कहते हैं। सब पे आ की मात्रा, जमाता का मतलब होता है दामाद। ठीक है। और आविष्कार जो है इसमें शुद्ध है, आ पे आ की मात्रा होगा। ठीक है। वा पे छोटी की मात्रा, आविष्कार इसमें शुद्ध है। देवर्षि, निशब्द जो है ये सब क्या है, अशुद्ध है। ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। 54 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है इसमें कौन सा शब्द है, खिवैया, न्यौछावर, अनास, निरपेक्ष। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो आप देखेंगे निरपेक्ष तो इस तरह लिखा जाता है। ठीक है। खिवैया नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, खिवैया कहते हैं। ख ख पे ए की मात्रा, वा पे अ की मात्रा, खिवैया। अनास इसमें शुद्ध है, ऑप्शन सी। 55 क्या पूछा है, इसमें जो है आपको बताना है हठ दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यावसन। तो आपको बताना है कौन सा जो है इसमें शुद्ध क्या है। तो इसे खट दर्शन नहीं करते हैं, ख
खड़ दर्शन कहते हैं। ठीक है, क्लिष्ट की बात जहाँ बात करें उसे जो है इस तरह लिखते हैं क्लिष्ट। ठीक है, अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है, न पे आ की मात्रा नहीं रहेगा। ये इसमें ऑप्शन डी सही है, पर्यवसन। ठीक है, पर्यवसान, इसके पर्यवसान पढ़ा जाएगा। 56 में पूछा है पोषक का उपयुक्त जो है विपरीत क्या होगा? पोषक का चूषण, अनपोषक, शोषक, छिड़कारी। तो आपको बताना है पोषक का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा? तो पोषक को हम लोग कहते हैं, पोषक का जो विपरीत शब्द होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शोषक। ठीक है, ऑप्शन सी। 57 में देखिए शुद्ध वाक्य पूछा है। ऑप्शन है दी, या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया। ऑप्शन बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ऑप्शन सी, कक्षा में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। यहाँ पर वर्तनीय शुद्धियां हैं। ऑप्शन डी, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो आपको बताना है इसमें शुद्ध क्या है। तो आप देखेंगे जो इसमें सबसे शुद्धतम है, जिसमें वर्तनी शुद्ध है, उसमें लिखा है अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है शुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसमें पूछा ऑप्शन ए, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। ऑप्शन बी, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। ऑप्शन सी, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं। ऑप्शन डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे पहचाने कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कितने टाइप से इसकी चर्चा किए थे। बहरहाल इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। 59 पूछा है, इसमें भी शुद्ध बताना है। इसमें पूछा पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक यानी आंखों को आकर्षक लगता है या होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य। ऑप्शन सी, मेरे वतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च होता है, सॉरी वेतन का। ऑप्शन डी, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसमें ऑप्शन ए सही है, पर्वतीय प्रदेशों में, ठीक है, प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, एक वर्तनी आपको शुद्ध बताना है कि राज्य महल, कोमलांगनी, निरोग, औछड़ी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही यानी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा शुद्ध जो है इसमें वर्तनी है। जहाँ तक बात है औछड़ी की, इसका मतलब होता है कि प्राचीन भारत में जो है सेना का जो है माप हुआ करता था, उसे औछड़ी कहते हैं, औछड़ी कहते हैं। ठीक है, तो निरोग जो है क्या है, ये अशुद्ध है। ठीक है, निरोग इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, कोमलांगनी का मतलब कोमलांगनी नहीं होता, कोमलांगी होता है। कोमलांगी मतलब कोमल अंगों वाली। तो इसमें कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इस प्रकार हमने 2016 के पास जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आने वाले में हम लोग नेक्स्ट जो PYQ आए हैं उनको देखेंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको क्लास थोड़ी सी पसंद आ रही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई अगर आपको त्रुटि दिखाई दी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।